नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले 2 दिन में सर्वाधिक सर्च किए जाने वाला आइटम क्या है सोशल मीडिया पर? गूगल पर, विकिपीडिया पर, दूसरे तमाम जो इस तरह के सर्च इंजन हैं। टोटो स्मार्ट टॉयलेट, टॉयलेट का पोर्ट, उसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इसमें क्या है कि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार ने टोटो टॉयलेट लगवाए। तो भारत में तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे या धनी मानी परिवार होंगे जो इस तरह के पोर्ट का या इस तरह की शीट का इस्तेमाल करते हैं। सुशांत सिन्हा ने अपने टीवी चैनल पर इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो जारी किया और उसने बताया कि एक्चुअल में इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये किस तरीके से काम करता है। ये वो रिमोट है भाई, इसको जरा जूम करके दिखाइए। ये वो टॉयलेट सीट का रिमोट है और इसको पॉज कीजिए। यहां ये है टोटो स्मार्ट टॉयलेट, आप देख सकते हैं। इसमें क्या फीचर्स हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट में? ये अरविंद केजरीवाल जी के अनेकों जगह 7 कमरों में लगा था, ऐसा मीडिया में बताया गया है। एक टॉयलेट लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है, तो करोड़ों में टॉयलेट के है। इसमें रिमोट कंट्रोल है, ये ऐसा नहीं चलता है रिमोट कंट्रोल। ये टोटो टॉयलेट का रिमोट कंट्रोल है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि शौचालय भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा है कि आम आदमी के नाम पे आप जीत के आते हैं और इस प्रकार का टोटो यूज करते हैं, तो इसको पर्दाफाश करना जरूरी है। इसको कोई अन्यथा ना ले। क्या होगा, ये बटन दबाइएगा, एक बटन दबाने से ये जो कवर है ये अपने आप खुल जाएगा। मतलब आपको हाथ से नहीं उठाना है, वो अपने आप कवर खुलेगा। दूसरा बटन है, उस पर एक सीट है, वो सीट भी अपने आप खुलेगा। मतलब आपको नहीं करना है कुछ भी, वो सीट अपने आप खुलेगा। आपको गलत हाथ नहीं लगाना है, बटन दबाना है तो सीट उठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरा बटन है। आपको लगता है कि मतलब आप पानी बचाना है, दिवाली आ रहा है, होली के समय पानी बचाना होता है ना, दिवाली के समय पोल्यूशन होता है, होली के समय पानी बचाना होता है, तो इको फ्लश करिएगा, कम पानी में फ्लश हो जाएगा, इको फ्लश। फिर आपको लगता है नहीं इको फ्लश से काम नहीं चला, ये इको फ्लश का है, इको फ्लश से नहीं होगा काम, तो फुल फ्लश, पूरा बहुत पानी जाएगा उसमें, तो ज्यादा हो जाएगा, तो एनवायरमेंटलिस्ट लोग नाराज हो सकता है, इसलिए ये इको फ्लश का भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद है सीट टेम्परेचर, आप देख सकते हैं सीट का टेम्परेचर। मतलब कहीं ठंडे में बैठे तो उछल ना पड़े, तो इसलिए अभी ठंडी की दिन आ रही है, इसलिए आपके हाथ में ये बटन रहेगा। अरे हंसिए मत, ये हंसने का विषय नहीं है, आप सोचिए, ये आम आदमी का विषय है। मतलब जो घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो आम आदमी हूं। आप सोचिए, मतलब यहां पर रेनॉल्ड और पीछे पकड़े हुए हैं रिमोट। आप सोचिए, ऊपर रेनॉल्ड, नीचे रिमोट, ये तो हालत है। तो इसमें यहां पर है क्या है, ये सीट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी वो कंट्रोल करेंगे, मतलब रिमोट के माध्यम से। फिर है स्टॉप, पता नहीं क्या स्टॉप हो जाएगा, चलिए जो भी है वो, मतलब सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। हाँ। उसके बाद है फ्रंट, रियर और ड्रायर भी है। फिर यूवी क्लीनर, मुझे नहीं पता यूवी क्लीनर क्या, अल्ट्रावायलेट रेज वेज निकलेगी शायद। फिर यूवी क्लीनर है। फिर वाटर टेम्परेचर, वो तो सीट का टेम्परेचर जो है सो है। फिर वाटर टेम्परेचर भी उचित होना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, तो वाटर टेम्परेचर भी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर मसाज करने की सुविधा भी है। मतलब जो पानी जाएगा वो किस प्रकार का मसाज करेगा, तो वो स्पाइरल मसाज बाय द वाटर, एक स्पाइरल मसाज है। और उसके बाद एक पता नहीं क्या है, वो कैसा मसाज है पता नहीं। और प्रेशर भी है। मतलब हर चीज का ख्याल रखा गया है, हर चीज का ख्याल। मतलब मुझे तो लगता है कि जहां पनाह लोगों के पास भी इस प्रकार का किसी फैसिलिटी नहीं होगी, जो फैसिलिटी हमारे केजरीवाल जी के पास इस रिमोट में थी। आप बताइए, रेनॉल्ड पेन लगा करके, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके, हवाई चप्पल पहन के, एक बार राष्ट्रपति भवन में भी हवाई चप्पल पहन के गए थे, हमको याद है, वहां पर भी हवाई चप्पल पहन करके ऐसे बने हुए थे जैसे बाप रे बाप,
ये पूरा वो जो हम छोटे में बचपन में आर.के. लक्ष्मण जी का कार्टून नहीं देखते थे, कॉमन मैन, मतलब वो कॉमन मैन बने हुए थे। अब ये रिमोट देख के तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल, अरविंद केजरीवाल जी, आप बुरा मत मानिएगा, ये विषय थोड़ा ऐसे हास्यास्पद बन जा रहा है, मगर ये हास्यास्पद विषय नहीं है, ये सोचनीय विषय है। अभी तो रिमोट कंट्रोल, आप राजा महाराजा हैं तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का, आपके सीट का आपके हाथ में है, मगर जब जनता वोट डालेगी तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का उसके हाथ में रहेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, तवे पे बैठाएगी, तवे पे टेम्परेचर इतना गर्म होगा बैठ नहीं पाइएगा, तवे पे बैठाएगी। ये दिखाने के पीछे एक्चुअल में मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से घेरने का इरादा जाहिर कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर इनका पूरा आईटी सेल लग गया है। उनको लगता है कि यही मौका है जब इनको पूरी तरीके से घेरा जाए और एक्सपोज कर दिया जाए। ये अन्न आंदोलन की उपज थे, राजनीति बदलने आए थे, कई तरह की कस्में खा रहे थे और ये यकीन दिला रहे थे दिल्ली की जनता को कि हम तो बहुत ही कट्टर ईमानदार लोग हैं, हम तो एक दमड़ी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं और हम तो जनता की सेवा करने आए हैं, देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं। लेकिन क्या हालत है और क्या हालत इनकी निकल रही है, किस-किस तरह के कारनामे किए हैं, किन-किन आरोपों में अब इनकी अरेस्टिंग हो रही है। ये जेलों में 5-5 महीने, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल रह कर के आ रहा है जमानत पर बाहर और अब इनके 54 करोड़ में बनाए गए शीश महल के भीतर के ये सारे इनके जो जो अय्याशियाँ जिनको कहते हैं, सामान्य टॉयलेट भी बनवा सकते थे। अगर आप अपने को आम आदमी कहते हैं, आम आदमी की टोपी लगाते हैं, सुराज की बात करते हैं और अगर शीला दीक्षित के बारे में आपने इस तरह की बातें कर रखी हैं कि साहब वो तो क्या कहा था इन्होंने शीला दीक्षित के बारे में? इन्होंने कहा था 27 अक्टूबर 2013 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? और मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा काँप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। ये ट्वीट इनका 2013 का है और आज खुद इनका जो शीश महल है वो पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो रहा है, इनके इरादे एक्सपोज हो रहे हैं। एक्चुअल में इन्होंने सोचा तो ये होगा कि मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से कौन हटा सकता है। जिस तरीके से मैं फ्री बीज और दिल्ली की जनता का एक तरीके से मूर्ख बना रहा हूँ, उनको बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री, दूसरे तमाम सुविधाएं, ये सारी चीज़ें हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि कितने यूनिट तक आप खर्च करें कि आपको बिजली मुफ्त मिले। बाकी तो दिल्ली में मोस्टली 90-95% जनता ऐसी है जो जितनी यूनिट इन्होंने तय कर रखी है उससे ज़्यादा ही खर्च करती है और बिल भरती है। खबर क्या है दूसरी? लेकिन पत्नी के साथ निकल गए हैं वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। ये माथे पर एक पटका बांधा हुआ है, जय माता की लिखा हुआ है और पति पत्नी जो हैं वहाँ पर पूरे भक्ति भाव से बैठ कर के माता जी के दर्शन कर रहे हैं, वैष्णो देवी माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो अभी तो आप देखिएगा विधानसभा चुनाव आने तक ये क्या-क्या और इसी तरह के प्रपंच करेंगे और अपने आप को धर्म भीरू बताने के लिए, अपने परिवार को भी आस्थावान बताने के लिए कहाँ-कहाँ मत्थे टेकेंगे। तो ये इनके रंग-ढंग रहे हैं, तौर तरीके रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाकर के फिर से उनका विश्वास जीतने की कोशिश करना। लेकिन इस बार बुरे फंसे हैं, बुरी तरीके से
एक्सपोज हुए हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो टोटो टॉयलेट है, कहीं ये इनको ना ले बैठे, क्योंकि पब्लिक में जैसे-जैसे अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि 9-9, 10-10 लाख के टॉयलेट सीट का इस्तेमाल कर रहे थे, जो रिमोट से जिसके पट खुलते हैं और बंद होते हैं, और कितना गर्म पानी चाहिए, किस तरह का पानी चाहिए, जो सीट जिस पर बैठते हैं उसका टेम्परेचर क्या हो, ये सब चौंचले जो इन्होंने किए हैं। और जनता का ही पैसा लगा है भई, जनता का ही पैसा लूट करके ये शीश महल खड़ा किया गया था। तो जनता जब इसके प्रति और जो जागरूक होगी तो फिर इनको जवाब देने बहुत भारी पड़ेंगे इस बार। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।